अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिक्मतुन बालिग़तुन फमा तुग़निन नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम युदअद्दाइ इला शैइन नुकुर खुश्शअन अबसारुहुम यख़रुजून मिनल अजदासि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर मुहतिईन इलद्दाअ यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन उसिर कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनून वज़्दुजिर फ़दअा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर फ़फ़तहना अब्वाबस्समाइ बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर वहमलनाहु ज़ाति अल्वाहिन वदुसुर तजरी बिआयुनिना जज़ाअन लिमन काना कुफ़ुर तजरी बिआयुनिना जज़ाअन लिमन काना कुफ़िर वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं इक़्तरबतिस्साअतु क़यामत करीब आ गई है वंशक़्क़ल क़मर और चाँद टूट गया है व इन यरौ आयतन अगर ये कोई निशानी देखें तो युरिदू मुँह मोड़ लेते हैं वो यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर और कहते हैं कि ये बहुत ज़ोर वाला जादू है वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर और हर एक काम का एक करारदाद है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर और यकीनन उनके पास खबरें आई हैं जिनमें नसीहत है इबरत है। जजर कहते हैं डांटने को, मुस्तजर ये मस्दर मीमी है
इसका माना यह उसके अंदर एक डांट मिलती है, एक नसीहत मिलती है, एक इबरत हासिल होती है। हिकमतुन बालिगतुन, वो जो डांट है वो हिकमत बालिगा है, ऐसी हिकमत है जो अपने तमाम पहलुओं पर पूरी उतरने वाली है, जामे है। फमा तुग़नि नुज़ुर, और डर सुनाने वालों ने उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाया, यानी हैं साज पे मौकूफ नवा हाय जिगर सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिज़राब। पुख्ता पत्थर पर पानी छिड़कने से फसलें नहीं पैदा होती, उसकी इस्तेदाद नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि फतवल्ला अन्हुम यौम यदउद दाई इला शैइन नुकिर, आप उनसे मुंह मोड़ लें और उस दिन का इंतज़ार करें जब बुलाने वाला बुलाएगा एक ऐसी शय की तरफ जो इंतहाई तकलीफ़ दे है और इंतहाई अनोखी है। खुश अन अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदास, इसको हाल कहते हाल मुक़द्दम, ये हाल है यखरुजूना का। वो अपनी अपनी कब्रों से इस हालत में निकलेंगे कि उनकी निगाहें डर के मारे ज़मीन से उठ नहीं सकती होंगी। कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, और ऐसे लगेंगे जैसा कि बिखरी हुई टिड्डियाँ होती हैं। टिड्डियों के जब पर झड़ जाते हैं, इधर उधर उनके ढांचे पड़े हुए नजर आते, हिलजुल नहीं सकती। मोतईन इलद्दाई, वो पुकारने वाले की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे। यकूलुल काफिरून हाजा यौमुन उसिर, उस दिन काफिर लोग ये कहेंगे ये दिन बड़ा तकलीफ दे है, जिसकी गर्मी इंतहा को पहुंच रही है, जिसमें ग़ज़ब खुदाबंदी के आसार नुमायां हैं। जज की तबीयत बिगड़ी हुई नजर आए तो जितने पेश होने वाले लोग जान के लाले पड़ जाते हैं। जो ज़मीनों आसमानों के हाकिम, जिसकी बारगाह में कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील नहीं चलेगी, उसकी बारगाह में पेश होने का वक्त है और गज़ब के सारे आसार मौजूद हैं। और आदमी की तबीयत में इस कदर हाजिरी होगी कि अगर रात की तन्हाई में घटा टोप अंधेरे में कोई बुरी से बुरी बात की है, आंखों के सामने आई हुई होगी, उस वक्त आदमी पर बहुत मुश्किल का वक्त होगा। मोतईन इलद्दाई, वो पुकारने वाले की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे। यकूलुल काफिरूना हाजा यौमुन असिर, काफिर लोग कहेंगे ये दिन बड़ा तकलीफ दे दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इससे पेशतर नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के नबी को नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। फ़कज़्ज़बू अब्दना, हमारे बंदे को उन्होंने झूठा कहा, झुटलाया, उसकी तालीमात को झूठा कहा। वक़ालू मजनून, सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि हतक की या कहा ये पागल आदमी है। 900 बरस हो चुके हैं ये वाज करता, हमने इसकी बात नहीं मानी, अभी तक इसकी समझ में नहीं आई बात कि इसकी बात मानने के काबिल ही नहीं है। 945 बरस कुल ज़माना बनता आपकी तबलीग का। वक़ालू मजनून, और उन्होंने कहा ये पागल है। और वज़दुजिर, और इसको डांटा गया हुआ है, सोसाइटी ने इसको डांट दिया है, मना कर दिया हुआ है कि बात न किया करो, हमारा वक्त ज़ाया न किया करो। फ़दआ रब्बहू अन्नी मग़लूबुन, आखिर बेबस होकर उसने कहा मौला करीम मैं मग़लूब हो गया हूँ, मेरी सारी तदबीरें इन पर चल कर के बेमाना हो गई हैं, इनकी नाअहलियत की वजह से मेरी कोई नसीहत इनको कबूल ना हो सकी, ये पंथ पजीर ना हो सके। अब फन तसिर, परवरदिगार इसका इंतकाम तू ले। फ़फ़तहना अब्वाब अस्समाए बिमाइन मुनहमिर,
और हमने आसमानों के दरवाजे ऐसे पानी के साथ खोल दिए जो मुसलसल बहने वाला था। मुसलसल बहने वाले जैसे परनाले नहीं आते, इस तरह आसमानों से छाजों बरसने वाला बादल बरसना शुरू हो गया। कुरान ने यह बयान किया वफ़ज्जरनल अर्द उयूना, और हमने ज़मीन से पानी के चश्मे बहा दिए। फज्जरा यु फज्र तफजीर के असल मानो थे फाड़ना, यानी ज़मीन को फाड़ा और बीच में से चश्मे उबलने लगे। फल तकल माओ, पानी जो है वो टकराया। अला अमरन कद कुदिर, ऐसे अमर पर जो खुदा की तरफ से मुकर्रर थे, यानी आसमान से आने वाला पानी और ज़मीन से उबलने वाला पानी, दोनों पानी आपस में इस तरह टकराए, इकट्ठे हो गए। जो मालिक का फैसला था उसके मुताबिक वो इकट्ठे हुए। पानी के ज़ख़ीरे आनन फ़आनन पूरी रुए ज़मीन पर फैल गए। वह हमलना अला ज़ात अलवाखिन, और हमने उसको तख्तों वाली पर सवार कर दिया। अलवाख लौह की जमा, लौह कहते हैं तख्ती को, प्लैंक्स, तख्तों वाली। और दूसर मेखें, तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर हमने उसको सवार कर दिया। तजरी बिआयुनिना, वो हमारी निगाहों के सामने, हमारी निगरानी में वो कश्ती चल रही थी। जज़ाअन लिमन कान कुफर, ये उसका बदला दिया जा रहा था जिससे कुफर किया गया था। कुफर उससे किया गया था, उसके बदले में इनको हलाक किया जा रहा था। वलक़द तरकना आयतन, हमने उस कश्ती को बतौर निशानी के छोड़ दिया। फ़हाल में मुद्दकिर, क्या कोई शख्स भी कोई नसीहत हासिल करने वाला है कि नहीं। फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, मेरा अज़ाब कैसा था और मेरे डराने वाले कैसे थे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, और हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है, लेकिन नसीहत के लिए आसान किया है, ठठोल और मजाक के लिए आसान नहीं किया है। दुनिया भर के ओरिएंटलिस्ट लगे हुए हैं जो इनकार की गरज से उसको पढ़ते हैं, नसीहत की गरज से नहीं पढ़ते। जो जो पढ़ते जाते हैं मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, समझ उनको कुछ नहीं आता। हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान किया है। फ़हल में मुद्दकिर, तो क्या कोई शख्स नसीहत हासिल करने वाला है। ये इन आयात तय्यबात का तहत लफ्ज़ तर्जुमा है जो आप हजरात के गोश गुजार हुआ। कुछ बहस इस पर गुज़श्ता दर्स में हुई थी, बकिया बहस अब करते हैं। साबका आसमानी किताबों में ये बात पाई गई हुई थी, जब क़यामत करीब आएगी तो चाँद टूटेगा, और वो इसलिए टूटेगा कि लोगों का एक अबदी ख्याल चला आ रहा है कि ये इतने बड़े कुर्रे, इतनी बड़ी ज़मीन, इतने बड़े आसमान, ये टूटेंगे किस तरह, कौन तोड़ने वाला होगा, यकायक ये मिटेंगे किस तरह। का उनके सामने ज़मीन से चाँद कई गुना बड़ा है। उनके सामने जब टूटेगा तो इस साल का सवाल का जवाब उन्हें मिल जाएगा कि ये कुर्रे कैसे टूटेंगे। तो उस हिसाब से ये एक बात थी जो उनको दिखाई गई। ये सरकार दो आलम इस्लाम की हिजरत से 5 बरस पहले की बात है, जिस वक्त हिजरत हबशा अपने आखिरी लम्हों में दाखिल हो रही है। बड़ा आजमाइश का वक्त है, यानी पहले 3 साल सरकार की नबूवत के जो गुजरे उसमें मख्फी किस्म की तकरीरें होती रहीं, तनहा बैठ के लोगों को बुला बुला के, लोगों के घरों में जा जा के, पर्दे का बंदोबस्त कर कर के, हिफाजत का बंदोबस्त कर कर के बातें होती रहीं, इस एहतियात की बुनियाद पर कि इस वक्त पूरा माहौल काफिरों का है। इसमें अगर बात वाज़ेह तौर पर की जाए तो मेरे मानने वालों के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। लेकिन 3 साल की मुसलसल मशक्क़त के बाद हुक्म हुआ फस्दा बिमा तुअमर,
ये आयत है पहली मरतबा अलल ऐलान तबलीग का हुक्म जारी करने के लिए। ये पहली आयत है। इससे पेशतर किसी आयत में खुले तौर पर ये हुक्म नहीं आया कि तबलीग करो। आज जो कुछ तुम्हें हुक्म दिया जाता है अब उसको खोल के बयान करो, और खोल के भी बयान इस तरह करो, कुल या अय्युहल काफिरून, कहो ओ काफिरो। सारे नबियों के लिए ये हुक्म था, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो अफला ताक़िलून। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के लोगों कहने से मुराद मेरे चचेरे भाइयों, खलेरे भाइयों, फफेरे भाइयों, यानी अगर मेरे मिशन से तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं, मेरे खून से तो तुम्हें हमदर्दी है, मैं तो तुम्हारा चचेरा, मलेरा, खलेरा, फफेरा, तुम्हारे कौम कबीले का आदमी हूँ। हज़ारों बातें आप रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं कि कौमी इसबियत की बुनियाद पर, रेशलिज्म की बुनियाद पर एक बात आदमी नहीं भी सुनना चाहता लेकिन अपनी बरादरी की वजह से सुन लेता है। उनको ये रियायत मैसर हुई कि अपने सहूलत के लिए कौमी टाइटल इस्तेमाल कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि ये दो दलाइल देते हैं, एक वो लाठी, एक यदे बैजा, और साथ मदद के लिए भाई देते हैं। सन शुद्ध अदो का दगाबे का अखी का, सन शुद्ध अदुदा का बे अखी का, तेरे भाई के ज़रिए से अनकरीब तेरे बाजुओं को मजबूत कर देंगे। तो जाओ दो, फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। जाकर बात नरमी से करना, जाओ दो, बात करो अकेले से लेकिन बात नरमी से करना। सरकार की बारी आई, फरमाया जाओ, बात एक से नहीं करनी, सारे जहान से बात करनी है। जाओ अकेले लेकिन बात नरमी से नहीं करनी, बात गर्मी से करनी है। कुल या अय्युहल काफिरून से बात शुरू करो। जिसको काफिर कह के पुकारा जाए वो खुश रहता है। ये किसी ज़माने का भी खुशगवार कलमा नहीं है। तो यहाँ से बात उठी है और कहा फस्दा बिमा तुमर, जो बात हम तुम्हें कहते हैं वो आप खोल के बयान कर दे। उसमें कोई बात पर्दे की नहीं रखनी, ना उसमें कोई तावील की गुंजाइश छोड़नी है। और बरादरी का सहारा, अनज़िर अशीरत कल अकरबीन, अपना पहला काम ही यहीं से शुरू करो, अपनी बरादरी को पहले मुखातिब करके बात करो। ये मुश्किलात कानून क्या है, जितनी किसी की मुसीबतें बड़ी हों उतना ही उसका मर्तबा बड़ा होता है। 1,24,000 से कमोबेश अम्बिया मुरसलीन में से किसी के लिए भी इतना सख्त ऑर्डर नहीं आया जितना सरकार के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम के टक्कर हुई लेकिन सिर्फ फ़िरौन और फ़िरौन की कौम के साथ हुई है ना, अपनी कौम तो उनकी हामी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की टक्कर हुई है नमरूद से और नमरूद के हामियों से हुई है। अपनी बरादरी तो आपके मुखालिफ नहीं थी। अल्लाह हाज़िर के किसी भी नबी को ऐसी हमागीर मुखालफत पेश नहीं आई। इसलिए सबसे बड़ा मर्तबा जो है हुजूर का है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़तह व क़ातल, ये कुरान का एक मेयार मर्तबा है। यानी उसूल मर्तबा की तरतीब है कि मर्तबे कैसे मिलते हैं। का जितनी किसी की मुसीबत बड़ी हो उतना मर्तबा बड़ा होता है। मुसलमानों में कोई तबका उनके बराबर का नहीं हो सकता जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले जानें खर्च की हैं या माल खर्च किए हैं। का उनकी मुसीबत सबसे बड़ी थी, इसलिए उनका मर्तबा सबसे बड़ा। अब हजूर का मर्तबा सारे नबियों से ज़्यादा क्यों है कि हर नबी अपनी अपनी कौम की तरफ से आया। उनको अगर मज़ामत उठानी पड़ी तो सिर्फ अपनी कौम की तरफ से, अपने अवाम की तरफ से, लेकिन सरकार कुल कायनात की तरफ, जहाँ तक का रब है ना वहाँ तक सरकार रसूल हैं। इसलिए पूरी दुनिया से यक वक्त बात करने की नौबत आई और बात में कोई नरमी का गोशा नहीं छोड़ा गया कि बात डट के करनी है।
तो अपने हाशमियों को बुलाया। हाशमी तो ज़मीन पर पाँव रखने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पहले भी अपने हाशमियत पर बड़ा नाज था, लेकिन जिस तारीख काबे को गिराने के लिए अबरा आया था और अल्लाह ताला ने अबाबील भेज के हाथियों को गर्क करवाया था, कुरान का ले ईलाफ कुरैशिन ईलाफिहिम रहलत अश्शिताइ वस्सैफ, हमने उनको फजअलहुम कअस्फिन माकूल, उनको चरी हुई घास की मानंद कर दिया। किस लिए? ले ईलाफ कुरैशिन, ताकि लोगों के दिलों में कुरैशियों की मोहब्बत पैदा हो। जिधर भी जाएं लोग आने डाढ़ी चाई नहीं रहने वाले, इन्होंने मथा ना जोड़िया है, ये बड़े उचिया बुजुर्गों की औलाद है। ले ईलाफ कुरैशिन का उनको इसलिए हमने तबाह बर्बाद किया। हाथियों के मुकाबले में हाथी भेज के मारा जा सकता था, शेर भेज के मारा जा सकता था, चिड़ियों के भेज के मरवाया हाथियों को। मतलब ये कि जिस दरबार की चिड़ियाँ हाथियों पर भारी हों, उनके बंदों के साथ मुकाबला कौन करेगा। वो काबे के सज्जादा नशीन होकर समझते थे हम अर्श नशीन हैं। उनको जो कहा अबू जेल तू काफिर है, बेईमान है, वो अबू लाब तो मेरा चचा है ज़रूर, वह है पक्का बेईमान है। अल्लाह हज़र क्यास उतवा उतैबा वलीद मुगीरा आस बिन वायर, ये छोटी छोटी के सरगने दुनिया में बड़े से बड़े बालदारों में से बालदार थे। इनका रोब था, दबदबा था। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जैसे ज़ोरदार इम्पीरियलिज्म इन पर हमला नहीं करते थे। उनको डर था आगे हाथियों वालों का क्या असर हुआ है, हम अगर जाएंगे तो होगा क्या। उनको बेईमान कह के पुकारना, काबे के सज्जादा नशीन को कहना तू पक्का बेईमान है। वो कहता है ये तो अभी गर्क हो जाएगा क्योंकि मुझे बेईमान कहा है। ये सब मुश्किलात सरकार ने एतकादी तौर पर, अमली तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर देखी। अब वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के उन्होंने बहाने तलाश किए। उन्होंने कहा अगर सचमुच तुम इस मैदान में बरी होना चाहते में कुछ करके दिखाओ। कहा वो वक्त भी आ रहा है जब करके दिखाएंगे। लेकिन ये तीसरा साले नबूवत है जिसके आखिर में चल करके खुले तौर पर ऐलान करने का हुक्म हुआ। अब 2 साल जो इसमें गुजरे, इस वक्त में इतनी तंगी परेशानी और जुल्म व सितम और खून रेजी हुई। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के जुल्म व सितम के जो वारदात हैं वो यही पीरियड है। खुली तबलीग शुरू हुई। सरकार के गुलामों ने फिर ये नहीं देखा कि कल तक इंतज़ार कर जाएं। उनका शीरी से घर चको होकन बाजी न ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, तुमसे तो ये भी न हो सका। अब इंतज़ार नहीं करते, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला को खड़े करके आग के अलव में आग लगा दी गई और उस वक्त वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर बज़ुबान हाल पुकारते हैं बजुर्म इश्क तू अम्मी कुशंद होगा तू नीज बरसरे बाम आके तमाशा कि आपकी मोहब्बत के सिवा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी की इज्जत और आबरू में जान माल में कोई हाथ नहीं डाला। अगर गुनहगार हूँ तो सिर्फ इस बात का हूँ कि आपसे प्यार करता हूँ, आपको नबी मानता हूँ, आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ, कायनात का सबसे बड़े इल्म वाला मानता हूँ। ये जानता हूँ कि आपकी उंगली का इशारा उठे तो चांद जो है वो डांस करने लग जाए। इस अकीदे की बुनियाद पर मुझे ये सज़ा दी जाए। उनकी तमन्ना है कि काश सरकार इस हालत में आप पहुँचें और मुझे देखें मैं किस हालत में हूँ। आग में खड़े हैं और कलमे शरीफ का ऐलान कर रहे हैं। इतने सरकार आग गुजरे। आफराद या नारो कूनी बरदम व सलाम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर। ए आग उस वक्त तुझे रब ने कहा था तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, आज मैं कहता हूँ अम्मार इब्न यासिर पर तू ठंडी हो जा। पहली मर्तबा इंसान ने देखा
इंसान को आग लगाई गई है, लेकिन किसी के इश्क और मोहब्बत ने उस आग को ठंडा कर दिया। अब कौन कहता होगा कि जो आग में जल रहा है और बाज नहीं आ रहा, इसका दिमाग काम करता है? जो इश्क गली में रहते हैं उन्हें बोरे बोरे कहते हैं, जो तन मन पिया पैवारे नहीं मुक्ति का ढोंग रचाए क्यों। अब उनको आग के शोलों का कोई पास नहीं है। वो समझते हैं आग जलाने वाली चीज है, पर बिलाल को नहीं जला सकी, मुझे क्यों जलाएगी। अल्लाह के दोस्तों को आग भी पहचानती है। छड़ बुलिया पुरानी बस्ती नू, कर आबाद यार दी हस्ती नू, जेड़े चढ़ गए इश्क दी मस्ती नू, वो हो गए नी सुमन बुकमन हम। अच्छा, अब मैंने गुज़श्ता लेक्चर में आपसे अर्ज किया था कि ये सवाल उठाया गया, खैर जनाब तशरीफ, ये सवाल उठाया गया था कि ये जादूगर है। जादूगर कहने का माना समझते हो कि क्या है? बज़ाहिर तो इसके माने ये जादू करता है, लेकिन अगर इसकी तशरीह आप करें माना और बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि काफिर होके सरकार के कमालात का मुनकिर नहीं था। मसलन सूरज को पलटाया, मोमिन भी कहता है सरकार ने पलटाया, काफिर भी कहता है सरकार ने पलटाया। चांद तोड़ा, मोमिन भी कहता है सरकार ने तोड़ा, काफिर भी कहता है सरकार ने तोड़ा। फर्क फिर कहाँ लगता है? मोमिन कहता है नबूवत के जोर से तोड़ा है, काफिर कहता है जादू के जोर से तोड़ा है। मगर जो कहे तोड़ा ही नहीं, मालूम है कुफ्र ईमान की दोनों दीवारें पार कर गया। लफ्ज़े जादूगर में देखा क्या माना बनते। दौरे हाजिर के एक दानश्वर जो कफ़ी हमने बाकर खानियाँ बेचते दिल्ली में देखे थे, पाकिस्तान में आके वो मुफक्किर इस्लाम बन गए, शेखुल इस्लाम बन गए। उन्होंने इस्लाम के मौजू पर बड़ी किताबें लिखवारी। हालांकि इन आँखों से उनको बाकर खानियाँ बेचते देखा, खबोशियाँ बेचते देखा, पनवाड़ी की दुकान करते थे। उन्होंने लिखा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दौर में चांद टूटा है, लेकिन वो सरकार के तोड़ने का कोई सबूत नहीं। यानी मैं नहीं मानता कि सरकार ने तोड़ा है। अगर कुरान में निकला है कि सरकार ही ने तोड़ा तो फिर, और कुरान की अंदरूनी शहादत कहे, फिर तो मानना पड़ जाएगा। ये एक ऐसी बेहुदा और लग़व बात कही है, जैसा कोई कहे कि इस आदमी को मैं अपना बाप तो मानता हूँ, लेकिन अभी माँ का खामिन तस्लीम नहीं करता हूँ। क्या बात है, क्या समझाने, सुभान। जैसा ये जिगर गुदाज किस्म का जुमला है और माँ की पाकदामनी पर हमला है, इसी तरीके से ये कहना कि चांद का टूटना मानता हूँ लेकिन सरकार का तोड़ना नहीं मानता, इसके अंदर मौजूद है कि तोड़ा सरकार ने। क्यों? सवाल ये उठाता है जादूगर का और नबूवत का फर्क हमने मालूम करना है। का किस तरह मालूम करें? का इसके मालूम करने का तरीका ये है कि जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। इससे आसमान का मौजज़ा मांगो। ये यहूदियों का मशवरा था। जितने भी बिगड़े हुए इंसान हैं वो यहूदियों के हमेशा कासा लेस रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारी मुस्लिम हुकूमतें कलिमा पढ़ती हैं, लेकिन अमलन वो ईसाइयों और यहूदियों की पनाह में रहते हैं। मुसलमानों को बेगाना समझते और यहूदियों और नसरानियों को अपना समझते हैं। ये निशानी मुनाफिकीन की है। मुनाफिकों को साहिब तफसीर नसवी ने लिखा कि मुनाफिकीन कहा क्यों गया है, का उसकी वजह यह है कि जो पहली सूरत है ना, दूसरी सूरत सूरह बकरा, उसके अंदर बहस है
5 आयतें मुसलमानों के लिए, जी 2 आयतें काफिरों के लिए, 17 आयतें मुनाफिकों के लिए। का इसकी क्या वजह है कि ज्यादा DDT वहां फेंकी जाती है जहां कीड़े मकोड़े ज्यादा हों। वाह वाह का ये बीमारी मुनाफिकत वाली ज्यादा जोर वाली है। का वो मुनाफिक हुए क्यों? का जब साथ नमाजें पढ़ते थे, अजानें कहते थे, कलमे पढ़ते थे, तरावीहें पढ़ते थे, बजाय रोज़े रखते थे, हज पर साथ जाते थे, फिर मुनाफिक क्यों थे? का असल बात ये थी कि मुनकरीन मुस्तफ़ा के साथ बाइकाट नहीं कर सके, है ना। कुरान मजीद ने भी दुखती रगों पर हाथ रखे हैं कि नहीं रखे? किसी का पर्दा रह गया है? कुरान के सामने तो सीधा चलेगा तो जान छूटेगी, और अगर भाई मानी का कोई भी पहलू वो जिंदा रखेगा तो जान नहीं छूटेगी। कहा कि सारी बातें बाकी पूरी हैं, लेकिन जिस वक्त मुनकरीन मुस्तफ़ा सरकार के दुश्मनों के साथ बाइकाट नहीं कर सके, फिर ये मुसलमानों में शुमार नहीं हो सके। आज मुझे भी और आपको भी अपने आप पर गौर कर लेना चाहिए कि हम भी किसी मुनकर मुस्तफ़ा के दोस्त हैं, सरकार का इनकार करने वाले के दोस्त हैं। फिर अपने ईमान को रिवाइज करो। जिसको सरकार ने दोस्त समझा हम उसको दोस्त समझते हैं, जिन्हें सरकार ने दुश्मन समझा उसको हम दुश्मन समझते हैं। सरकार के सहाबा को सरकार ने पसंद करके दोस्त कहा है। हम कलिमा पढ़ते हैं, हर उस आदमी को दोस्त समझते हैं जो रसूलुल्लाह का दोस्त है। और आज हमारा अकीदा ये है, तमाम आलम इस्लाम पर ये बात खुली तौर पर हज़ारों मजलिसों में, अंजमनों में, महफिलों में, आलमी कॉन्फ्रेंसों में ये बात वाज़ेह की है। आले सुन्नत का अकीदा, कोई सहाबी जहन्नम में एक लम्हे भर के लिए नहीं जाएगा, हर सहाबी जन्नती है। वो गुनहगार है, तू गुनाह का लगता क्या है? फैसला तो रब का। सरकार फरमाते जितने मेरे सहाबी जन्नत में जाएंगे, जन्नत जाने, सरकार जाने, परवरदिगार जाने। मेरा तो काम है उस पर बात पर ईमान लाना जो सरकार ने कही है। जो सरकार के दुश्मन है, खा वो काबे के सज्जादा नशीन है, रब ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, हो बेईमान हो। जब काबे के सज्जादा नशीन को कहा गया तो बात तो वाज़ेह हो गई होगी। अच्छा जनाब, इस जगह अल्लाह के वन शक्ल कमर, ये सीगा कौन सा? माजी का है ना। क़यामत करीब आ गई है, चांद टूटा है। इनशक्का यनशक्को इनशिकाकन, अरबी ज़ुबान में ये माजी का सीगा है, गुजरे हुए ज़माने पर दलालत करता है। आपको कैसे इससे मुराद आने वाले वक्त में और चांद का टूटना मुराद है, कुरान की मुखालफत वो करता है। कुरान ने बताया चांद टूट चुका है। और कुर्बे क़यामत के आसार में से सरकार ने ये 2 उंगलियां उठा के फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह हैं आपस में, यानी दरमियान में कोई नया नबी आने वाला नहीं है, बस मैं आया कि क़यामत आई। दरमियान में और किसी नबी का इंतजार नहीं करना। और बिल आखिरत हम यूक़िनून, कुरान मजीद ने मोमिनों की तारीफ की है, का वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, मोमिन वो हैं जो आप पर नाज़िल होने वाले पर भी ईमान लाते हैं, और मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाज़िल हो चुका उस पर भी ईमान लाते हैं। अगर मिर्जा जी भी खुदा के कागजात में नबी होते, वो मा उनज़िला मिन बादिक परवरदिगार फरमाया, मा उनज़िला मिन बादिक नहीं फरमाया। का इसके बाद अगर कोई ईमान के लिए ज़रूरी है तो बिल आखिरत हम यूक़िनून, सिर्फ क़यामत का यकीन ज़रूरी है, मिर्जा जी पर तबर्रा है परवरदिगार का। समझ आ गई बात? ये माजी का सीगा वन शक्ल कमर। व इन यरो आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहर मुस्तमिर, अगर वो कोई आयत देखें तो कहते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये बड़ा जोरदार जादू है। ये चांद ना देखा होता तो जादू जोरदार क्यों कहते? इनका और जादू हमने जो देखे, सुने, पढ़े, लिखे हैं वो जमीन पर चलते रहे, आसमान पर कोई नहीं चलता रहा।
ये पहली मर्तबा देखा है कि ये जादू आसमान पर भी चल गया। मालूम हुआ काफिर ने भी माना है। तू सोच, अपने कलमे पर गौर कर कि तूने किसका कलमा पढ़ा हुआ है। अगर तूने भी सरकार का पढ़ा हुआ है तो देख, काफिर बोल बोल के कह रहा है कि ये बड़ा सख्त जादू। कहना दलील है इस बात की कि काफिर ने चांद टूटता हुआ देखा और माना। इस पर एक मरतबा मेरी पीएचडी की रिसर्च में मेरा जो सुपरवाइजर था डॉक्टर डेविड कर, वो एक पादरी का बेटा था, बड़ा मुतसिब किस्म का आदमी था। तो चांद के टूटने का मैंने जिक्र किया, कहा कि अगर वो चांद टूटा, इतना बड़ा प्लेनेट टूटा होता तो दुनिया में शोर मच गया होता और तारीख उसको रिकॉर्ड करती। ये जितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद होता। मैंने कहा तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं ये सारे मगरिब में रहते हैं, अगर चांद टूटा हो मक्के में, इधर अब अगर सूरज ही गुरूब ना हुआ हो तो रिकॉर्ड ये कैसे रखते। रिकॉर्ड तो उनके पास होना चाहिए कि जिधर रात थी। बात ख्याल में आई है? रात के वक्त चांद टूटा है। जब उन्होंने मुतालबा किया सरकार में रात आने दो, और उस तरफ की एक शहादत है मालाबार, ये जो हिंदुस्तान की रियासतें हैं उन रियासतों में मालाबार एक रियासत है। उस रियासत के अंदर एक और रियासत है, उसका नाम है केराला। रियासत केराला, रियासत केराला का राजा था जिसका मज़ार आजकल यमन में है। उसने अपनी पूरी हुकूमत में ऐलान किया, उनका जूं ही चांद अपने पूरे जोबन पर मैंने देखा तो टूट कर उसके दो टुकड़े होकर जमीन की तरफ गिरता हुआ देखा, फिर दोबारा चढ़ता हुआ देखा, फिर उसके टुकड़े आपस में मिलते हुए देखे। जो पास थे उनको भी गवाह बनाया और उसने दरियाफ्त किया तो लोगों ने बतलाया कि ये मक्के शरीफ में एक शख्सियत रहती है जिसने नबूवत का ऐलान किया हुआ है, ये उसके मौजज़े से टूटा है। उन्होंने कहा फिर उसको देखने के लिए चलते हैं। और हदीस सही के अंदर आता है सरकार का अपनी शहादत की उंगली का उठाना, ये भी जब साबित है सरकार की उंगली उठी तो चांद टूटा। इसमें क्या शक रह गया कि सरकार ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अगर पहली तारीख भी बताती है कि चांद कभी नहीं टूटा, बाद की तारीख भी बतलाती है कि चांद कभी नहीं टूटा, और उस वक्त की तारीख बता दी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इसके रावी हैं। कहते हैं मैंने काफिरों को कहा, ऐ अबू लहब अब देख चांद टूटा कि नहीं, ओ अबू जेल अब देख चांद टूटा कि नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैं छोटे से कद का था, आलम इस्लाम का मौला मुर्तज़ा के बाद सबसे बड़ा कानूनदान। वो कहते हैं मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता था, हज़रत उमर फारूक बैठ के पढ़ते थे, मेरा उनका सारा आपस में बराबर होता था। मुझसे एक मरतबा लोगों ने पूछा कि तू इतना बड़ा कानूनदान किस तरह बन गया। उन्होंने कहा मुझसे पूछते हो कि मैं कितना बड़ा कानूनदान बना, तुम्हें पता नहीं कौन तो साहिब नाल है रसूल, वो सरकार के जूते उठाने वाला सहाबी हूं ना। कहते छोटे कद का क्रेडिट मुझे ये मिला कि हज़रत जब नारायण पाक उतारते तो जब तक जनाब उमर नीचे आते, अबू बकर सिद्दीक नीचे आते, मैं पहले ही नीचे था। मैं नीचे से जूते उठा करके अपनी बगल में ले लेता। कहता सरकार के नालैन उठाने की वजह से जाहिद ये रंज की बात नहीं, तू वाक़ई में कैफी याद नहीं, ये बात है हाथ में ख्वाजा के, नाकाबिल को काबिल कर दे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की सरजमीन में सबसे बड़े फ़कीह थे। ये भी एक सवाल है, कौन सा फ़कीह सहाबी किस मुल्क में उसने दीन की खिदमत की है, लोगों को इल्मुल अहकाम सिखाया है। तो ये हज़रत क़तादा की शान है। उनसे पूछा गया कि उसी जगह बाकी सहाबी भी थे, उसी के आप भी थे, आप इतने बड़े आलिम किस तरह बन गए। कहते जानते नहीं कौन तो साहिब सिवा के रसूलुल्लाह, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिसवाक वाला सहाबी हूँ। सरकार मिसवाक फरमा के मिसवाक मेरे हवाले कर देते, मैं उसको अपने पास रख लेता और धो धा के साफ कर लेता,
जब फिर कभी ज़रूरत पड़ती तो ऐन वक्त पर मैं हजूर की बारगाह में मिसवाक पेश करता। सरकार का मिसवाक उठाने वाला सहाबी है। दुर्फशानी ने तरी कतरों को दरिया इस जगह जब वो कोई निशानी देखें तो मुंह मोड़ लेते। ये निशानी किस बात को कहा? चांद के टूटने को कहा ना। कहते ये बहुत बड़ा जादू है। अब जादू क्यों कहा ये पहले बात अर्ज कर चुका हूँ। ये कमालात का एक हिस्सा है जिसको काफिर अपनी जुबान में ताबीर करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, कहते हैं नबूवत के जोर से तोड़ता है। उमर फारूक से पूछो, कहते हैं नबूवत के जोर से तोड़ता है। मौला मुर्तज़ा से पूछो, कहते हैं नबूवत के जोर से तोड़ता है। काफिर से पूछता है, तोड़ता है जरूर लेकिन तोड़ता जादू से है। लेकिन ऐ वो इंसान जो तू कहता है मैं कमालात ही को मैं नहीं मानता, काफिर होकर सरकार के कमालात का मुनकिर नहीं है। तू कलमा भी पढ़ता है और कमालात का इनकार भी करता है। क्या कुरान पढ़ता है तू? इसलिए कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरम व यादी बिही कसीरा। इस कुरान के जरिए से बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हदायत पर भी आ जाते हैं। लेकिन कौन गुमराह होते हैं और कौन हदायत पर? ये भी मसला समझने वाला। दिलों के दामन खोल के बैठो, जिंदगी का कोई पता नहीं। आज मैं 2 दिन अस्पताल रह के आया, दिल का अटैक फिर हुआ और मेरे खानदान के लोग ज्यादा चारपाइयों पर लटके नहीं रहते, तो चलते चलते ही कहीं जान दे देते। पता नहीं मेरा वक्त किस वक्त आने वाला है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान ने कहा, कुरान तो हिदायत देने वाली ताकत है, इसके जरिए से गुमराही क्यों फैलती है? इसका एक तबीबों ने जवाब दिया है। वो कहते हैं बादाम रोगन खाओ तो भी तर, पियो तो भी तर, आंखों में डालो तो भी तर, कानों में डालो तो भी तर, मालिश करो तो भी तर, दवाई में डालो तो भी तर। लेकिन टीबी के मरीज को खिलाओ तो जूजू बादाम रोगन खाता जाए, खुश्की बढ़ती जाती है। जिनके मेदों में बुग़्ज़े मुस्तफ़ा की टीबी है, वो कुरान के बादाम रोगन से खुश्की बढ़ती है। युदिल्लु बिही कसीरम व यादी बिही कसीरा। और एक कुरान मजीद ने खुद बयान किया कि कौन लोग गुमराह थे। कहा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। इसकी तफसीर नसवी मौलाना उठा के देखे। वो कहते हैं इसके जरिए से कोई गुमराह नहीं होता सिवाय उन लोगों के जो फासिक हैं। फासिक एक ऐसा लफ्ज़ है जो काफिर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुनाफिक के लिए भी इस्तेमाल होता है, गुनहगार के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर फासिक की तफसीर चाहिए थी। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही का वो फासिक इस कुरान से गुमराह होते हैं कि जो उस वादे को तोड़ते हैं जिसको पुख्ता करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। वो वादा क्या था? आदम अलैहिस्सलाम से चल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अपनी उम्मतों को ताकीद करते चले आए, एक नबी आने वाला है जिसकी शक्ल ऐसी होगी, आंखें ऐसी होंगी, बाल ऐसे होंगे, कद ऐसा होगा, ऐसे ख़ानदान का आदमी होगा। उस पर ईमान भी लाना होगा और उसकी इताअत भी करनी होगी, लोगों को पहचान भी कराना होगी कि ये हमारी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम ने ये पहली मरतबा तबलीग की, अपनी औलाद को सबक दिया। आदम अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, निकाह का मेहर क्या मुकर्रर हुआ। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने अल बनाया फी शरह हदाया, हदाया शरीफ की शरह है 12 जिल्दों की, उसके अंदर लिखा है किताबुन निकाह के मुकदमे में का क्या मेहर दें, का मेरे यार पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। माई हवा जो हम सब की माँ हैं, उनका मेहर क्या मुकर्रर हुआ, 10 मरतबा दुरूद पढ़ के उसका सवाब इसको दे दो, ये मेहर है। का निकाह में खुतबा कौन सा पढ़ा गया, का खुतबा हमदे बारी ताला पढ़ी गई और दुरूद रसूल पाक पढ़ा गया। खुतबे की असल बुनियाद ये है। इसलिए अगर कोई जुमे का खतीब
खुतबे में भूल जाए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह दे, खुतबा हो गया। वाह वाह वाह। हाँ, अदाया के मतन के अंदर लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबीयत के बड़े मुलय्यन और नर्म तबीयत आदमी थे। जब उनको खलीफा बनाया गया, मिंबर पर खड़े हुए तो तबीयत पर एक कैफियत ऐसी तारी हुई जो दहशत की किस्म की है। तो आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह के उतर आए, इसको फुक़हा ने खुतबा शुमार किया। हाँ जी, इसका मतलब ये जो हम खुतबे में हम्दे बारी ताला कहते हैं, दरूद रसूल पाक कहते हैं और सहाबाए किराम का जिक्र करते हैं और आखिर में नसीहत करते हैं और मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, ये खुतबे की मुस्तहब्बात है। अगर ये रह भी जाए खुतबा खुतबा है। और 1,24,000 से कमो बेश अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम के निकाह हुए। हर एक नबी और हर एक रसूल के निकाह का खुतबा क्या होता रहा? हमदे बारी ताला होती रही और दरूद रसूल पाक होता रहा। और बताया जब जन्नत में जाएंगे तो निकाह दोबारा होंगे, क्योंकि मौत से निकाह टूट जाता है। यही वजह है कि मर्द अपनी बीवी को वफात के बाद बेहिजाबाना देखने का हक नहीं रखता। बीवी अपने मियाँ को देख सकती है, उसकी वजह क्या है? कहा वो इज्जत में होती है। इज्जत के माना मिन वजह निकाह है, लेकिन मर्द नहीं देख सकता। मर्द, बीवी फौत हो गई है, अगर बीवी को तलाक दी होती, साली से निकाह करने में उसको इज्जत का इंतज़ार करना पड़ता, मर्द पर भी इज्जत पड़ती है। लेकिन अगर मर जाए उसी वक्त अपनी साली से निकाह कर सकता है, क्योंकि उसका निकाह ख़त्म हो गया है, मौत से निकाह ख़त्म हो गए। जन्नत में जाने से पहले फिर निकाह पढ़े जाएंगे। निकाह क्या पढ़े जाएंगे? कहा मदीने वाली सरकार का जिक्र होगा। कहा अल्लाह ताला की हम्द बोलो कि उसने तुम्हें पैदा किया है, इंसान बनाया है, आज जन्नत तुम्हारे लिए तैयार है। दरूद रसूल पाक पढ़ो कि इसके तफैल ये सारी चीज़ें मिली। अगर ये ना होता तो फिर कोई चीज़ भी तुम्हें न मिल सकती। इस वजह से बात ख्याल में आई है, कभी तकरीरों में ये बात पूरे एतमाद के साथ बयान करेंगे। इस बात की गारंटी है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के दूंगा। अगर से आज से 50-60 वर्ष भी पहले मैंने कोई बात की है, आज भी मुझसे वो बात पूछें, उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। असल किताब से निकाल के दिखाऊंगा। एक तो पूरी ज़िंदगी में सुनी हुई बात कभी नहीं की, देखी हुई बात की है। दूसरा, देखी हुई बात का माना यह है कि हर किताब वो खरीदी है, जिसके अंदर हवाला पहले लगाया है, बाद में बयान किया है। इस वजह से बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ, मेरी जुबान से सुनी हुई बात डंके की चोट पर करो, जब पेचा पड़ जाए तो फिर मुझे याद करो। हाँ, कोई फ़ायदा हासिल होता है तो आप करें, अगर कोई मुकदमा बन जाए तो मैं भुगतूंगा। उसमें मुझे कोई घबराहट नहीं। अब मेरा ख्याल है रोज़े की चीज़ें आ गई हैं, तो बात इतनी है कि इस जगह मौजूद है। जब उन्होंने कहा ये बड़ा ज़ोरदार जादू है, तो इसका मतलब चांद का टूटना काफिरों ने माना है। तू किस मुंह से कहता है कि मैं चांद का टूटना तो मानता हूँ लेकिन सरकार का तोड़ना नहीं मानता हूँ? जादू की निस्बत किसकी तरफ की है? सरकार की तरफ की है। अगर सरकार ने तोड़ा ना होता तो जादू कभी ना कहते। जादू कहने से मुराद यह है कि सरकार का तोड़ना माना होता। ये था आज का बयान। फिर यार जिंदा सुनने बाकी। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। आमीन आमीन। आज ख्याल तो ये था कि शायद मैं ना आ सकूं, क्योंकि मैं कल 2 दिन और 2 रातें अस्पताल में रह के आया हूँ। हार्ट अटैक फिर हुआ था, लेकिन खुदा ताला ने बचा लिया। तो मुझे दोस्त भी कह रहे थे ना जाएं। मैंने कहा मैं कहीं ऐसे ही चलते चलते जान दे दूंगा तो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक एक ऐद करके अपने वालिद साहब की गोद से उठा था कि जब तक आखिरी सांस नहीं आता सरकार के दीन की खिदमत करेंगे। तो वो अपना वादा पूरा करते हैं, तो जिससे अल्लाह ताला को मंजूर है।
वमा अलैना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, इस्लाम फक्र इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, अल्लामा डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी।